जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी 1 सितंबर 2023 को एक बहुत बड़ी खबर पता चली। अब मैं ये तो नहीं कह सकता वो अच्छी खबर है या बुरी खबर है, वो तो आप तय करेंगे। लेकिन खबर बड़ी है और कर्जे के कारण जो लोग परेशान हैं उनसे संबंधित है। तो मुझे लगा मुझे इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए और इस चर्चा में मेरे साथ हमारे टीम के साथी भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम जनता कर्जे के कारण परेशान है और वो मतलब आत्महत्या भी कर रहे हैं, गलत कदम भी उठा रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ चल रही हैं। बैंक वाले, साहूकार, रिकवरी वाले बिल्कुल भी राहत देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े लोगों के, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको अलग अलग नामों से, अलग अलग टर्म दे करके उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके लोन को कम किया जा रहा है या माफ किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी न्यूज के मालिक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष चंद्रा जी की, जिनके ऊपर 6,500 करोड़ का लोन था और एक्सिस बैंक का 6,500 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, 5,000 करोड़ रुपए का। और बैंक ने टर्म पता है क्या दिया है? हेयर कट किया गया है, 75% का हेयर कट किया गया। मतलब आम जनता की गर्दन काटी जा रही है और बड़े उद्योगपतियों के बाल काट करके उनको छोड़ा जा रहा है। गर्दन और बाल बराबर नहीं होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस पर जनता भी सोचे और आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सुभाष चंद्रा जी जी न्यूज चलाते हैं। जी न्यूज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए प्रचार प्रसार का काम करता है, क्योंकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या इसलिए उनको राहत दी गई है, या उनको राहत सिर्फ इसलिए दे दी गई क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लोन माफ हो ही जाना चाहिए, आम जनता मरती रहे तो मरती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने देखा था सनी देओल साहब के केस में भी ऐसा हुआ। 56 करोड़ का उनका ऑक्शन का नोटिस आ गया और अगले दिन ही बैंक ने बोला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, कि नहीं वो गलती से हो गया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों पर जनता संज्ञान ले तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकारों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। ये दोगलापन नहीं चलेगा कि अमीरों के लिए, अपने मित्रों के लिए अलग कानून बना लिया जाए और आम जनता के लिए अलग कानून हो। इसी पर चर्चा के लिए हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी हैं हमारे साथ, पंजाब के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपने सुना होगा सुभाष चंद्रा जी के बारे में, क्या जी कहना चाहेंगे? अ, सर देखिए, ये जो चीजें हो रही हैं जनता को तो समझ आनी शुरू हो गई है। जी। अभी तक तो जनता को ये लगता था कि शायद जो अत्याचार हो रहा है वो मेरे अकेले के साथ हो रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे जनता इकट्ठी हो रही है, जनता को समझ आ रहा है। और जो सीक्वेंस, जो कर्ज मुक्त भारत अभियान के माध्यम से जो सीक्वेंस जनता को पता लग रही है, जैसे सनी देओल साहब के बारे में अभी आपने बताया, सुभाष चंद्रा जी का बताया, उससे पहले भी जो सीरीज जिसमें हमने सुसाइड में जो जो लोगों ने सुसाइड किए उसके बारे में भी हमने जानकारी दी। पहले क्या हो रहा था, खबरें तो आती थी लेकिन वो दब जाती थी। आज जब रामला मैदान के अंदर लाखों लोग इकट्ठे हुए तो उनको ये पता लगा कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, किसी भी चैनल ने इसको दिखाया नहीं है सुभाष चंद्रा जी को। जी वो दिखाएंगे नहीं ना। देखिए, अगर वो दिखाएंगे तो उनके चैनल पे ताला लग जाएगा। ये एक कड़वी सच्चाई है और ये जनता को स्वीकार करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी मीडिया हाउस भाजपा के अगेंस्ट में चलेगा या किसी सांसद के अगेंस्ट में चलेगा तो उसके मीडिया हाउस को ताला लगना तय है। अभी एक सुधीर तिवारी, जो सुधीर चौधरी जी जो पत्रकार है, उन्होंने स्मृति ईरानी जी से एक चलते शो में एक सवाल पूछ लिया। तो वो टमाटर के बारे में जेन्युइन सवाल था और जवाब देना चाहिए था, क्योंकि सरकार बनी थी प्याज की, उन्होंने प्याज, सिलेंडर, हर चीज को दिखाया था लोगों को। तो जब सरकार उस मुद्दे पे बनी है तो आज टमाटर का जवाब भी उनको देना चाहिए था, जबकि उन्होंने उसके जवाब में उनको जो जवाब दिया वो सबके सामने है कि आपका जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये जो चीजें हैं उनको ये कहा नहीं जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि एक बार जेल जा चुके हो तो दोबारा भी भेजा जा सकता है, तो आप ये हल्के में मत लीजिए। तो इसी चेतावनी थी, चेतावनी थी, जवाब नहीं था। तो ये जो चीजें हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड सांसद हैं या भारतीय जनता पार्टी, उसके अगेंस्ट कोई भी मीडिया हाउस एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं रखता है। तो ये तो मुद्दे को उठाएंगे ही नहीं, सुभाष चंद्रा वाले मुद्दे को या सनी देओल वाले मुद्दे को। और वैसे भी सर, आपने राजनीति में जो चीजें सिखाई हैं कि किसी की राजनीति समाप्त करनी हो तो उसकी चर्चा समाप्त कर दो, तो इनको मालूम है कि उस मुद्दे को जितना चर्चा में रखेंगे उतना नुकसान हो जाएगा इनको। बिल्कुल सही है। हमारे साथ राहुल पारचा भारती जी भी हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं इसको? सुभाष चंद्रा जी को राहत, सर उनका हेयर सुभाष, कट और बाकियों की गर्दन कट। बिल्कुल सर। सुभाष चंद्रा जी के ऊपर पहले भी केस चल रहा है लगभग 24,000 करोड़ रुपए का, जो कि उनके ऊपर जैसे लोन लिया या कुछ घोटाला हुआ, कुछ भी है, लेकिन उस पर एक केस चल रहा है। उसी में से जो आप बता रहे हैं 6500 करोड़ रुपए का जो लोन माफ किया गया, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए और उसे नाम दे दिया गया हेयर कट किया है। वही हेयर कट जनता को क्यों नहीं दिया जाता? एक तो मैं ये पूछना चाहता हूं, लेकिन पूछूं किससे?
वो सवाल करने वाली सरकार जवाब ही नहीं देती और जनता खामोश रहती है, क्योंकि जनता शायद अवेयर नहीं रहती इन जो बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, और खबरें भी ऐसे चैनलों पे आती हैं जिनका कोई नामो निशान ही नहीं है। हम जैसे, आप जैसे लोग जो इसको आवाज को उठा भी रहे हैं, तब जाके आज जनता अवेयर हुई है। आज की डेट में जैसे आप बताते हैं कि 8 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लोग इस चीज से अवेयर हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं, हमारे देश की जनता बहुत है, हमने चाइना को बीट कर दिया है आबादी के मामले में, लेकिन 90% लोग तो कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं, अवेयर नहीं है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों कर्जे में फंसे हुए हैं। हम जब कहते हैं जनता सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आता है कि नहीं यार, मैं अकेला, हो सकता है कि मेरी गलती हो। लेकिन जब 8 अगस्त के प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे, तब लोगों को पता लगा, और जब लोग हमारे यहाँ आते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो बताते हैं भाई साहब मैं वहां गया था तो मेरी आंखें खुल गई, बहुत देर तो मैं बाहर ही खड़ा रहा, पुलिस वालों ने अंदर ही नहीं आने दिया रामलीला मैदान में। और अभी हो क्या रहा है, जितने भी लोग आते हैं वो बताते हैं अपनी समस्या के बारे में कि हाँ मैं अकेला नहीं हूं परेशान, सरकार कर्जा माफ करे ना करे, हम तो आपके साथ हैं। नहीं, लेकिन जो अभी आज मुद्दा है हरप्रीत जी, क्या लग रहा है जनता को, क्या कैसे देखना चाहिए इस चीज को कि जो इस तरह का हेयर कट दिया गया, कैसे जनता देखे और जनता को क्या करना चाहिए? सर, जनता को क्या करना चाहिए ये तो एक बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि वैसे तो जो आप मार्गदर्शन कर रहे हो, मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीजें वही है कि जो लोग आप, जो फॉलोअर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, जनता आपको फॉलो कर रही है, उसको और गंभीरता से लें। क्योंकि समाधान, धरना प्रदर्शन तो हम लोग करते नहीं है, वो बड़ा क्लियर है कि हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम समाधान पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका है, जो आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोग जो सुन रहे हैं वो इन चीजों को मंथन करें और इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बात करें और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक ये चीजें, लोगों के साथ दिक्कत आ रही है, राहुल जी आपको क्या लग रहा है, जो लोगों के साथ दिक्कत है, जब 5,000 करोड़ रुपए एक आदमी का माफ हो सकता है, तो आम जनता को तो काफी राहत मिल सकती है, तो सरकार क्यों नहीं देना चाह रही, क्या लग रहा है? सर, सरकार मुझे लगता है कि जनता के लिए काम करती ही नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे सरकार को फायदा होता है, सरकार को चंदा आता है, फंड इकट्ठा करते हैं। तो तभी बनेगी ना जब वोट मिलेगा जनता का, वोट की वैल्यू नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग कहते हैं वोट खरीदे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बात सच हो सकती है, क्योंकि लोग पैसे के लालच में, 500-500, 1000-1000 रुपए के लालच में अपना वोट दे देते हैं, शराब के लालच में वोट बेच देते हैं और अपना भविष्य भी बेच देते हैं। वही सरकार जब लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, तो वो जब काम कराने के लिए जाते हैं तो वो नट जाते हैं कि भैया तुमने पैसे लिए तो थे। अभी अगर किसी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और सांसद के पास लोग जाएंगे, सांसद यही तो कहेगा कि भैया पैसे लिए थे ना उस टाइम पे वोट डालते टाइम। तो जनता को अवेयर होना है, अपना भविष्य नहीं खाना है, वोट तो डालना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को डालना है जो आपके लिए काम करेगा। अगर बिना पैसे के करोगे तो आप कल को उसकी गर्दन पकड़ सकते हो, कॉलर पकड़ सकते हो, भैया मैंने वोट दिया था, तुझे बिठा सकता हूं तो उतार भी सकता हूं। अच्छा, अभी जो स्थिति चल रही है हरप्रीत जी, जैसा राहुल जी ने भी कहा, जनता भी थोड़ी दोषी है इसके लिए, बट क्या अभी जो हेयर कट दिया गया है ये आम जनता को मिल सकता है? इस तरह की चीजें हेयर कट के नाम पर या अलग अलग तरह से राइट ऑफ करके, अंडर राइट करके क्या सुविधा दी जा सकती है? सर देखिए, आपसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी और सीखते आ रहे हैं लगातार। काम करने की इच्छा होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी नीयत होगी कि हमें काम करना है तो रास्ते निकल आएंगे, लेकिन अगर हमारी नीयत ही नहीं होगी, अगर जनता को देने की नीयत ही नहीं, क्योंकि मुझे मोटा मोटा जो अंदाजा लगता है राजनीति के हिसाब से, जो लोग फंडिंग कर रहे हैं ये उन लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जनता से जाने वाली है, तो उनको लग रहा है क्या? सर अब फंडिंग तो उन्हीं से लेनी है ना, फंडिंग पहले भी ली है, उसका कर्ज उतारा जा रहा है और आगे भी लेनी है तो उसका कर्ज भी उतारना पड़ेगा, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और अब जनता भी अगर चुपचाप बैठी रहेगी तो यकीनन जनता आज भी कीमत चुका रही है, तो ये चीजें ध्यान रखने की है। अभी जैसा हरप्रीत जी ने भी कहा कि जनता को भी ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन मैं आखिरी कमेंट राहुल जी आपसे और हरप्रीत जी से एक ही बात पूछना चाहूंगा, राजस्थान की या देश की जनता को क्या संदेश देंगे इस मुद्दे पर? जो जनता परेशान है, जनता देख रही है कि सुभाष चंद्र जी को राहत दे दी गई, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता इसको किस तरह से ले? मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर रहें, हमारे साथ जुड़ जाएं। कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में निशुल्क चलाया जा रहा है। जो मुहिम शाहनवाज चौधरी भारती जी चला रहे हैं पूरे देश में, उस मुहिम के साथ जुड़ के आप अपना तो कर्जा माफ करवाएंगे ही, और जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं
उनका कर्जा माफ कराने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। आप कर्जे में हैं, आप अपने साथ 100 लोगों को जरूर जोड़ो। जो लोग कर्जे में दिखे उनके फॉर्म भरवाओ। ये मुहिम पूरी तरह से निशुल्क है, ये वादा कर रहे हैं और आगे भी ये निशुल्क ही रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। और ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तभी काम हो पाएगा। जैसे मैंने कहा है कि 10 लाख संख्या होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL भी लगाने वाले हैं। उसके बारे में भी अभी हरप्रीत जी से बात करेंगे और मध्य प्रदेश की भी उनका थोड़ा अनुभव लेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को वो भी बताइए। मध्य प्रदेश का आपका अनुभव कैसा रहा और जनता को क्या संदेश है, आगे इस मुद्दे को कैसे ले जनता? सर, मध्य प्रदेश के अनुभव की मैं अगर बात करूं तो जनता तो लगभग हम पूरे देश में घूम रहे, स्थिति बहुत बदतर है और बद से बदतर होती जा रही है। अगर आज जनता को नहीं बचाया गया तो जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोगों ने जब सुसाइड की कॉल आती थी वो कम आती थी, आज सुसाइड कॉल बहुत ज्यादा आ गई। हो सकता है नंबर भी बढ़ रहा है लेकिन परसेंटेज में भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और लोगों से तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो सर की वीडियो आ रही है, एक एक वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप कुछ पढ़े, मतलब अगर आप चीजों के नोट्स बनाना जानते हैं, उनके नोट्स बनाइए। आप खुद भी अपना वीडियो बनाइए, क्योंकि आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, उनको सर की वीडियो भी भेजिए, अपनी तरफ से भी जानकारी भेजिए, क्योंकि ये जानकारी जमीन पर जितनी तेजी से जानी चाहिए, अभी मुझे लगता है कि उसमें गति देने की आवश्यकता है, काफी जरूरत है। बिल्कुल सही है। जैसा हरप्रीत जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, मैं भी आपसे यही कहूंगा, ये तो बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जानी थी, दी जा रही है, दी जाती रहेगी जब तक जनता अवेयर नहीं होगी। इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। और आप कोई ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं जो नाजायज है या गलत है, आप अपना हक मांग रहे हैं। हम सरकार से नहीं मांग करेंगे तो किससे मांग करेंगे? सरकार माई बाप होती है। और हमारी सुभाष चंद्रा जी से, जी न्यूज से या किसी भी मीडिया हाउस से, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तो एक जायज मांग है, हम उस पर काम कर रहे हैं। सरकार ऐसे ही हेयर कट दे। और मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर इसी तरह का हेयर कट आपको दे दिया जाए, यदि आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन है और 75% लोन यानी 75 लाख रुपए माफ कर दिए जाए और 25 लाख देने के लिए आपको 6 महीने का समय दे दिया जाए, आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज जो वापस कर दी जाए, कंपनियां वापस कर दी जाए, तो क्या ये राहत होगी या नहीं होगी? क्या ये राहत आपको भी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट में लिखिए। इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल पाए कि इस तरह की राहत जब बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है तो आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए।